हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? अब बढ़िया ही रहना। बस मेरी आपसे के लिए यही दुआ है, सब बढ़िया रहो। और मैं कौशिक जी भी यहाँ पर ठीक है, बस चल रही है, जिंदगी कट रही है। चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली साइड भागे हम, लेकिन क्या पता कब लिखा है दाना पानी दिल्ली का हमारा। चलिए, और मैंने गैस साफ कर दी सारी, और ये बर्तन भी साफ कर दिए मैंने यहाँ पे। और मेरी ये चाय बन रही है, और चाय बन रही है। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। ये यहाँ चीनी है ना, फीकी आती है, चीनी फीकी वाली है। रेट भी पूरा, रेट भी पूरा, रेट भी कम नहीं है कि भाई रेट कम हो चीनी का। पर यहाँ मिलती है साउथ में ऐसी चीनी। और मैं तो छानूंगी चाय को। ये चाय के बिना तो क्या है ना कि चाय के बिना गुजारा नहीं है। डेली डेली चाय चाहिए। चाय थोड़ा बहुत खाने के लिए हो जाएगा, मार जाएंगे गैप बीच में, लेकिन चाय के बिना नहीं हो सकती। और मेरी तो है ही है, मेरा सिर में दर्द हो जाता है। और ये कौशिक जी बैंक में चाय वाय सब आती है, लेकिन ये पीते नहीं है, बस मेरे हाथ की पीते हैं चाय। क्योंकि मैं इसमें ज्यादा वो होती हूँ ना, स्वीट अपने हाथ की मिठास, बस। और चलती चाय चलते हैं। ये मैं पहुंचूंगी यहाँ से थोड़ा सा। चलिए, अब चलते हैं अंदर चाय लेके। बन गई चाय। एक मिनट, अदरक की चाय है, बढ़िया बढ़िया। चलिए चाय पी लें पहले। मैं उठा दी चाय। और ये है चाय। आप लोग भी चाय पी लीजिए। देखो धुआंधार चाय है ना, धुआंधार चाय। और आप लोग पी लीजिए, सबके लिए चाय बना के लाई हूँ मैं। चलिए अब मैं भी पी लेती हूँ। अदरक मेरे लिए कौशिक जी सुबह कस के रखते हैं। ये क्या है, सुबह एनर्जी ड्रिंक बनाते हैं, उसी टाइम ये मेरे लिए अदरक भी चाय के लिए कस के रख देते हैं। इजी, थोड़ा काम जल्दी अच्छे से कर ले ये मेरे लिए। तो मैं अदरक मेरे को कसी मिलती है, मैं फटाफट डालती हूँ, कसने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी होती है जिस दिन हम एनर्जी ड्रिंक नहीं पीते हैं, उस दिन होती है। कौशिक जी, हाँ जी, चाय लाओ आराम। क्या चीज है, खांसी है क्या, आलस भरे दिन है, क्या चीज है, बहुत आलस आता है। पता रात को सोने का मन नहीं करता, सुबह उठने का मन नहीं करता। ये काम है, बताओ। पूरे दिन कहते हैं कौशिक जी दोपहर में आराम करो, सो जाया करो। दोपहर में मेरे को नींद नहीं आती है, और आएगी भी तो वो जैसे वो कहते हैं ना, मैं थोड़ी झपकी लगी 5 मिनट, ज्यादा 5-7 मिनट नींद आएगी, बस उसके बाद नींद नहीं आएगी। क्योंकि आजकल ना फोन के ना चक्कर बहुत बुरे वाले हो गए कि जब थोड़ी सी आंख बंद होगी फोन घंटी बजेगी। और तो और कुछ ना तो अंकुर के रिश्ते के फोन आते रहते हैं। उठाऊंगी नहीं मैं क्या बात करूंगी भाई उन लोगों से, तो फोन उनके आते रहते हैं। आप कहोगे आंटी साइलेंट कर दो, बेटे साइलेंट कर दूंगी, फिर मेरी दीपा चिल्लाती है वहां से कि हमने यहाँ पे हम परेशान हो जाते हैं कि मम्मी कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मम्मी बीमार तो नहीं हो गई है। फिर ये दोनों पापा बेटी ये लगे रहते हैं। वो यहाँ पहले कई बार फोन कर लेगी, फोन नहीं उठेगा यहाँ से, तो वो अपने पापा के पास फोन करेगी, पापा मम्मी फोन नहीं उठा रही है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है क्या, आप करो फोन। फिर पापा फोन करेंगे। अब जब मैं सो गई साइलेंट करके, तो अब यही होगा ना, पता लगेगी। और जब आंख खुलेगी देखूंगी तो साइलेंट हटाऊंगी जब मैं उसका, तो फिर देखूंगी तो बाप रे कितने फोन है। और कई बार तो कौशिक दरवाजे पे आए मिलते हैं, बैल बजाते हैं। किस लिए भाई, क्यों आए हो इस टाइम, फोन ना उठा रहे, और चिंता हो गई है। वहाँ दीपा चिल्ला रही, गुस्सा हो रही है, मम्मी उसे बहुत टेंशन हो रही दीपा को, मम्मी ठीक तो है, मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही। मैंने बेटा, मैंने कई बार हो जाता ना, सो जाऊं। 2 सिम है, दोनों पे इसका कटेगा तो दूसरे पे आ जाएगा, ये चलता रहेगा। कह रही भी कौशिक जी से, मैंने रिश्ते वाले फोन की सिम अपने पास रख लो। और ये ना मेरी उसमें डाल रखी है, मेरी है, दोनों नाम से मेरी से चलती है, बस चल रहा है। चलिए ऐसी कट रही है। फिर ये कौशिक जी की पता कितनी छुट्टी रहती है भाई, बहुत छुट्टी रहती है।
क्या बुढ़ापे में प्यार कम हो जाता है जब एज ज्यादा हो जाती, पता नहीं क्या। पर बुढ़ापे की छोड़ दो, ये तो हम जब जवान थे ना, जब भी छुट्टी नहीं लेते थे। जब तो ये बहाना था एयरफोर्स में कि छुट्टी ना लूंगा तो भी कट जाएंगी छुट्टी, फिर जाएंगे कैसे गर्मियों में बच्चों को लेके। तब तो ये था। और अब किस चीज का पता ना। सैटरडे और संडे रहता है ना, उसमें तो मजबूरी है कि वो छुट्टी ना तो जमा हो सकती है, ना कोशिश वहां जाकर बैंक में बैठ सकते हैं सैटरडे संडे। वो उनकी मजबूरी होती है कि उन्हें घर में रहना पड़ता है। पर मैं पता भाई यहाँ पे बोर हो जाऊँ। कल मेरे से सब कह रहे थे, मेरे घर में सब कह रहे थे, पता है कल पर तुम्हें सच्ची बता रही मैं, कल सब जब वीडियो कॉलिंग हो रही थी सब यही कह रहे थे कि आज उदास लग रही है। क्योंकि वीडियो कॉलिंग पे ना पता लगता है, फेस दिखाई एक दूसरे को देख सकते हैं ना। तो मेरे साथ मेरी दोनों बहन है, मम्मी भाभी सब यही, भाई मेरे जीजा जी सबने यही कहा, मेरी भांजी मौसी कैसे उदास कैसे लग रही हो आज है। सबने मेरे से एक ही बात कही है। मैंने की है, मैंने की मैं उदास दिख रही हूँ तुम्हें? बोली हाँ मौसी आज उदास। हाँ तो बोली हाँ मौसी उदास लग रही है। तो फिर मैं अपनी बहन से हाँ, और मैंने पूछी, मैंने सबसे पूछी मैं उदास लग रही क्या? सब क्या उदास लग रही? अब पता है क्या, त्योहार के दिन इतने बड़े साल भर का त्योहार है और मैं अकेली थी अब की बार, नहीं तो हर बार दीपा और या अंकुर दोनों में से कोई ना कोई तो रहता था, और अब की बार मैं अकेली थी। बस यही है, कई बार ना हम लोग ना मुंह से नहीं कह पाते, लेकिन ना वो हमारे फेस पे झलक जाती है वो चीजें कि भाई हमें क्या चीज फील हो रही है। बस कल तो मेरे पियर वाले लगे रहे सारा दिन मेरे साथ में, बस मेरे मायके वाले जो बहन है, बत्ती भांजे है, ये इन्हीं लोगों से मेरा त्योहार मना है। बस चलते यही है, बस हमारी जिंदगी यही चल रही है। बस अपने घर चले जाऊंगे तब तो फिर ये जिंदगी फिर खुशहाल हो जाएगी। हाँ, फिर जब घर चले जाएंगे फिर ये जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। बस है जो पता नहीं कितना टाइम हो रहा है यहाँ पर रहने का। चलिए फिर मिलते हैं पूजा के टाइम पे। जय हो मेरे भगवान जी, मेरे देवी देवताओं की जो प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। रोग दोष शोक को मुझसे में स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखो। जय मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे वैकुंठ पर देवी देवताओं, जय मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे बाबा जी महाराज। क्या आया? हंस के करनी चाहिए कोई भी चीज करनी। चलो बोलो। हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। बढ़िया हो सब? हाँ सब बढ़िया है जी। हाँ बढ़िया ही रहना भाई। बस आप कहोगे आंटी रोज आके ना बताती है रोज, मैं अब इसलिए बताती हूँ आप बच्चों को मेरे को कि भाई आप लोग भूल ना जाओ। भाई मैं ना रोज उसका रिवीजन करवा देती हूँ आके, ठीक है, ये करवाती हूँ मैं आके। बस ये एक थोड़ा मैं अपने चाहती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक रहे बस। हाँ, और हम भी ठीक ठाक हैं, आप देख रहे हो हम भी बढ़िया है, मौज कर रहे हैं। कौशिक जी धड़ाके सो रहे हैं। आज इन्होंने वीडियो एडिट करी है 4 घंटे में, 4 घंटे में नींद और सो रहे हैं, जब से सो रहे हैं। फिर बोल रहे आके मेरे से सुनो, सुन लिया मैंने, सुना है तो कुछ भी, वैसे तो मैं कुछ गलत बनाती नहीं हूँ, जो मैं मतलब रियल डालती हूँ जो भी है, मतलब मैं इसे उसमें कोई ये नहीं डालती कि इसे काटना पड़ेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत कई बार गलत शब्द भूल जाता है वो तक भी उसमें था। फिर मैं बोली मैंने करके आ रहे 4 घंटे से तुतरा जाता, जैसे थोड़ी सी जीभ थोड़ी वो हो जाती है, लड़खड़ा जाती है। वो गलत शब्द का मतलब ये है, गाली नहीं, थोड़ा सा जीभ थोड़ा जैसे थोड़ा सा कुछ बोल रहे और कुछ भूल जाता है, जैसे इस तरह से। वो तो कई बार आपने मुझे देखा भी होगा, इसमें भी मैं कई बार आ जाती हूँ उस लाइन में तुतलाने वाली में, हो जाता है थोड़ी जीभ पे कंट्रोल नहीं रहता ना, इसलिए बस इन्होंने बीच बीच में कभी कुछ छूट जाता है, ये थोड़ी कि हर चीज छूट जाए, वो बीच बीच में कुछ छूट जाएगा, थोड़ा सा बहुत कम चीज छूटती है, वो ज्यादा नहीं छूटती। तो छोड़ने किस लिए, हंसी का पात्र किस लिए बनना है बताइए? वो छूट जाएगी, छूट जाए। ये एडिट कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो मेरे से कह रहे सुनो, तो मैं सुनने लगी तो कुछ भी मैं तो इतना कुछ ज्यादा बोला भी नहीं था गलत है। उसके बाद भी मतलब जो थोड़ा बहुत शब्द मैं बता रही थी तो तुला के मुंह से गलत नहीं, मतलब गलत थोड़ा सा हो जाता है, मुंह से थोड़ा शब्द बोलना कुछ चाहते बोल कुछ जाता है वो वाला, तो वो सब छोड़ दिया था। फिर मेरे से कहने लगे सुनो, फिर मैंने सुना है, तो मैंने बैठा, जितना इन्होंने एडिट में वहां पर टाइम लिया है मैं मेरे साथ बैठ के फिर उतना ही टाइम लिया है। इन्होंने
9:30 बजे शुरू करा था और इन्होंने 12:30 पौने 1 बजे तक इन्होंने करा, 12:30 बजे तक इन्होंने करा है। उसके बाद फिर मैं बैठी हूँ। अभी बताइए, ये पहले बैठा लेते मेरे को तो ठीक ना था। 2 बार मैं चाय बना के ले आई हूँ। अब चाय पी गई तो नींद खुली है ना, तो वो काली पहले दूध वाली पता ना, चाय पिला मेरे को भाई मुझे नहीं पता, कौशिक जी की नींद के बारे में मुझे नहीं पता। पर मैं एक बात बताती हूँ, मुझे जब कोई काम करना होता है, चाहे वो नींद है चाहे कुछ भी है, मुझे वो काम करना है। सोना भी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा जो ये काम जरूरी काम है वो तो आदमी कर लो। हाँ, बस ये मेरे कौशिक जी थोड़ी सी वो है बस इनसे मेरे कहने का कि भाई मेरे थोड़ा काम कर दिया करो, थोड़ा टाइम पे मेरे बच्चे देख लें, आप लोग देख लो मेरा वीडियो, बस यही है। हाँ, बस और कोई वो नहीं था भाई क्यों आप मेरे लिए रात को 2-2 बजे तक जगो। ये मैं नहीं चाहती कि आप लोग बीमार पड़ जाओ, तो इसीलिए मैं इनसे चाहती हूँ कि कौशिक जी थोड़ा अपना नींद को एक कोने में रख के थोड़ा सा कर दो। नहीं जगूंगा मैं, अब सोऊंगा नहीं। चलिए फिर मैं मेरे से ना वो किसी ने मेरे से पूछा है, आंटी जी वो बता दीजिए नजर उतारने के लिए कितनी बार पूछा, आप सुनते नहीं हो आंटी जी। बेटा जी मैं बताना चाह रही थी आपको, तो फिर कई बार वीडियो बनाने के चक्कर में ना वो चीजें एकदम दिमाग से उतर जाती। तो आज मैंने बिल्कुल सोच समझ के बैठी हूँ कि आपकी बात का मैं जवाब दूंगी। तो नजर उतारने के लिए पूछ रहे हो, नजर का भी है बेटा, वो थोड़ा सा मैं अपने लिए जो मैं करती हूँ ना अपने ऊपर करते हैं, कौशिक जी के ऊपर करती हूँ, दीपा के ऊपर, मतलब अंकुर के ऊपर, घर के ऊपर, सबके ऊपर वो एक ही चीज करती हूँ। वही चीज मैं आपको बताऊंगी। आप एक 50 ग्राम का या 2 इंच का फिटकरी जानते हो, जो आदमी लोग दाढ़ी पे भी लगाते हैं, फिटकरी होती है, वो परचूने की दुकान मिल जाएगी, पंसारी की दुकान पे वो मिल जाएगी आपको। वहां जाके 2-2 इंच के टुकड़े ले आना, या 50-50 ग्राम का ले लेना पीस। मिल दे देता है तोल के 50 ग्राम, मतलब टुकड़ों में नहीं होने चाहिए, खाली एक 50 ग्राम का पीस हो, या मतलब वो 2 इंच का टुकड़ा हो, उसी हिसाब से ले आना उसे। इस तरह से ला के आप और उस फिटकरी को भाई जिसके ऊपर नजर है, जिसको आपको चाहिए कि भाई आप चाहते हो कि भाई इसके पे से उतारना है, तो उसको उसके सिर पर वो फिटकरी लेके और एंटी क्लॉकवाइज वारनी है, और एंटी क्लॉकवाइज वारनी है। जैसे कि ये मेरा उल्टा हाथ है, ये है ना उल्टा हाथ है, इसमें मैं ले लूंगी फिटकरी, ले लिया तो मैं यहाँ से शुरू करूंगी। अगर आपके पास कोई है, दूसरा आदमी कोई है, तो उनको दे दो तो वो उतार देंगे। अगर कोई भी नहीं है आपके पास में, तो आप यहाँ पे माथे पे लगाइए इसको ऐसे एक बार। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज करूंगी मैं इसको, ऐसे करके बता रही हूँ मैं तरीका उतारने का, ऐसे करके और ऐसे ले जाके 1 2 सही बात 3 4 5 6 7 हो गई ना, 7 हो गई। तो ये मैं 7 हो गई है ये। अब मैं इसको ऐसे उठा के ऐसे रखूंगी ना, मैं किसी से बोलूंगी भी नहीं मैं, उस टाइम मुझे बोलना भी नहीं है। चाहे कोई आपसे कोई बात कर रहा है, जवाब नहीं देना है, या तो उसी टाइम पहले ही बोल दो कि मेरे से बात मत करना है इस बीच में, क्योंकि इसका अनटोक रहता है, टूट जाएगा वो। तो फिर ये उसको अपने हाथ में रखना। एक तवा पहले ही गैस के ऊपर रख देना, तवा गैस के ऊपर रख देना और वो गर्म हो जाएगा तवा। उसके तवे के सेंटर में, जैसे हम पराठा डालते हैं ऐसे सेंटर में इसको रख देना धीरे से, और गैस पे इसे जलने देना। तो ये जलेगा गैस के ऊपर। अगर बर्नर पे नहीं रखना, अगर बर्नर पे रखोगे तो वो बर्नर के अंदर भर जाएगा, तो उसका ना जो भी असर होगा या गलत चीज होगी ना, वो आपके खाने में चली जाएगी। इसलिए आप तवे के ऊपर रखना, तवा गरम कर लेना, उसके ऊपर ये फिटकर रख देना और इसे जलाना। ये जलेगी, ये पहले वो पानी सा बन जाएगा, फिर बुलबुला सा बनेगा, फिर इस तरह से करके ये एक शेप बना देगा। ये एक इसकी शेप बन जाएगी। अगर आप शेप देखोगे, जब देखना उसे जब पूरा बन जाएगा, जलाना पड़ता है इसे, 5-7 मिनट 10 मिनट भी लग जाते हैं जलाने में। तो जब इसकी शेप बन जाएगी, वो आपको दिखाई देगी शेप में। जैसे कई बार आंख बन जाती है, नाक बनती है, कई बार सींग बनते हैं, कई बार पैर बनते हैं, जैसे जानवर का बन जाता है, तो इस तरह का बनेगा। जब कोई शेप कहते हैं, जब अगर शेप आपको समझना आ रही हो, अगर शेप समझ आ रही है, तो परिवार का बंदा है जिसने आपके ऊपर करा है, समझ आ रही है, उसके रूप में आ जाता बताया। मैंने नहीं देखा, पर मैंने ये चीज नहीं देखी है। अगर शेप नहीं बनी है तो वो बाहर का है, जिसको आप नहीं जानते, ठीक है। लेकिन हमने जो करे हैं आज तक, हमारे में शेप कईयों में तो नहीं बनी थी, कईयों में नहीं बनी है। मैं बता रही हूँ,
कई में शेप नहीं बनी है, और शेप पे आप ध्यान मत देना भाई, शेप बने या ना बने, ना बने उस पर ध्यान मत देना बिल्कुल भी। आपने अपने पर उतार लिया है उसे, बस उसे उतार के मतलब जो ठंडी कराना, उसे ठंडी हो जाएगी तो उसे किसी डायरेक्ट हाथ में नहीं उतारना, उसे किसी चमचा से पलटा होता है ना, जो डोसा बनाने वाला पलटा होता है, उससे उतार के किसी कागज के ऊपर रख लेना, और उसे ले जाकर अपने घर के गेट के बाहर ले जाकर रोड पे रख देना, और अपने पैर का जूता है, जूता पैर का लेके उससे उसे मारना, कूटना है, मारना है उसे। अगर वो पूरा बिखर गया, चूरा चूरा जैसे बारीक बारीक चूरा हो गया ना, तो बताते हैं कि नजर होती है ये, अगर बारीक बारीक चूरा हो गया। अगर वो टूटेगा नहीं ना, और जैसे बड़ा बड़ा पीस रह गया, तो ये होता जैसे किसी ने कराया हुआ है किसी ने आपके ऊपर। तो ये दो चीज का रहता है, तो मैं इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। आप मैं जिस तरह से कर रही हूँ आप मेरे तरीके से करना। बस आपने जो तवे पे जलाया है, मेरे इसमें तो एक बार कौशिक जी का करा था, आप विश्वास नहीं करोगे, ये ज्यादा फूलता नहीं है, बहुत कम फूलता है, बहुत कम फूलता है, इतना फूलता है। लेकिन कौशिक जी का एक बार करा तो इतना मोटा हो गया, क्या बताऊं मैं। जब आपकी ये होते हैं ना कुलचे होते हैं ना, कुलचे से भी ज्यादा मोटा बन गया, इतना मोटा परत, इतना बड़ा, और उसमें आंख नाक कान सब बने हुए थे। तो मैंने इन्हें भी दिखाया था, मैंने दीपा सबने देखा है। फिर हमने सोचा पता ना भाई इंसान क्या होगा, इंसान का ही होगा, लेकिन क्या पता कौन है, मुझे नहीं पता लग रहा था उसमें। लेकिन हाँ बना हुआ था उसमें, आंख नाक कान सब बन रहे थे, और इतना मोटा उसका वो बन गया था, मतलब फूल के वो फिटकरी इतनी मोटी हो गई थी। तो बस यही कौशिक जी जाते हैं करने के लिए, लेके जाके बाहर तोड़ के उसे फेंक देते हैं। और जब आप उसे फेंको ना, तो फिर उसे ये नहीं देखना कहाँ गिरी है, ये कहाँ गिरी है, मतलब उसे देखना नहीं है आपने, कहीं देखना वेखना नहीं है। और दूसरा क्या है, उसे हाथ नहीं लगाना, उसे हाथ नहीं लगाना। जो उतारी हुई है जिसे फोड़ने जा रहे हो ना आप, कहीं उसे फोड़ने के लिए उसे हाथ लगा के उसे फोड़ो, नहीं हाथ नहीं लगाना है। खाली जूता जो आपका पैर का जूता उससे फोड़ना है, और उसे किसी उसमें लेके जाना है, कागज के ऊपर रखे, कागज के ऊपर हाथ टच ना हो, और तवे पे भी पलटे से उठाना है। हाँ, तो उसे फोड़ के जब वापस आओ, फोड़ दिया ना तो बोलना नहीं किसी से, और चुपचाप अपने घर में आ जाओ वापस। मुड़ के भी नहीं देखना है कि भाई देखे क्या चीज है, उड़ गया कि नहीं उड़ा या कहाँ पड़ा, ये चीज नहीं देखनी है। वापस अपने घर में आ जाओ और चुपचाप अपने हाथ धो लो। आप इस चीज का असर देखना, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा चौड़ा वैसा वो चीज नहीं बताऊंगी आपको कि भाई बहुत लोग बहुत ज्यादा बताते हैं, वो चीज नहीं बताऊंगी। लेकिन यही मेरा एक मेन ऐसी चीज है, जब भी मुझे कुछ तकलीफ होती है, जब भी कुछ होता है, जब मैं छत पर जाती हूँ मुझे दिक्कत होती है, उस चीज के लिए बता रही हूँ मैं। ये सबका ही दिमाग ठीक कर देगा। आप जिस चीज के पूछना चाह रहे हो ना, उनके लिए भी बता रही हूँ मैं। जो मेरे से पूछ रहे हो आप, जिनके भाई आंटी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ। ये आप उनके साथ भी कर सकते हैं। उनके ऊपर से 7 बार उतार दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस तरह जैसे आपने करा है ऐसे कर दीजिए। अगर वो भाई ना करवाना चाहेंगे तो सोते पे कर देना। अगर वो ये है कि भैया वो आप बात नहीं मानेंगे तो नहीं करवाएंगे, पता नहीं क्या कर रही है, तो अगर सोते हैं ना, सोते हैं तो अब उनके सिर पे से ना, जैसे सीधे तरफ उतारेंगे। अगर हम नॉर्मल सीधी तरफ उतारेंगे तो हम ऐसे उतारेंगे, ऐसे करके एक बार पैर तक जाएंगे, फिर दोबारा पैर तक 3, ऐसे 2 3 ऐसे। और जब 7वीं बार यहाँ से लेकर 7वीं बार पैर तक छुआएंगे ना, तो वापस लेके ऐसे चले जाएंगे। वो होता है। लेकिन आपको जो ये जो फिटकरी वाला करना है, वजह से आपके वो मानते नहीं है आपकी बात, तो आप पैर से शुरू करना। उल्टा मतलब पैर से शुरू होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा जो वो पैर से शुरू होगा। आप पैर से लाके पैर से एक पैर पे यहाँ 1, फिर पैर से 2 ऐसे आएगा। और अगर सीधा करेंगे तो हम यहाँ से ऐसा होगा, यहाँ से ऐसे होगा, नहीं तो पैर से उससे आएगा, पैर से आएगा। एंटी क्लॉकवाइज करोगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर वही करवा लेते तो ठीक है, नहीं करवाते तो आप इस तरह से करना, और चुपचाप आप जला के और अपना फोड़ देना। और आप देखना शुक्र शनिचर आप करके देखना इसे, मैं ये बता रही, शुक्र शनिचर करके देखना, इसे बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, बस जब अगर वो नहीं करवाना चाहते हैं, जैसे भाई कहते हैं मैं नहीं मानता इस चीजों को, तो सोते हुए का कर देना। और वो फिर पैर से करना, फिटकरी पैर से सिर तरफ लाना, 1 सिर पे आके 1 होगी, फिर पैर चल जाके फिर दूसरा शुरू होगा, 2 यहाँ पे होगी, ऐसे करके। तो फिर इनके सिर पे से ही वापस आपको लेके जाना बाहर, फिर तवा पहले रख के आ जाना गैस के ऊपर, तब उस पर जाके रख देना, ठीक है। होना चाहिए तवा। हाँ, फिर वो मतलब फिर तो ठंडा होने के बाद सब फोड़ देना, अपना आप ही कर लेना। और देखना 1-2 बार करने से बहुत फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ जाएगा। और एक ये होता है नजर का, कह रहे थे आंटी नजर का भी कुछ बता दो। तो नजर का एक तो बत्ती होती है, रुई की बत्ती बना लेते हैं,
और उसे सरसों के तेल में डुबो देते हैं, बिल्कुल उसका तेल बिल्कुल निकाल देंगे। नहीं तो कई बार को बहुत लोग कहते हैं ना तेल भरा है तो इसलिए टपक रहा है, कहते हैं इस चीज को है। लेकिन तेल मतलब पूरा नहीं, ऐसा नहीं पूरा निचोड़ दिया उसका तेल होना चाहिए बत्ती में थोड़ा सा, तो ये सीधी तरफ से उतरेगी। जैसे सीधी तरफ जैसे हमारा ये है, हम अपने ऊपर से उतारना चाहेंगे तो हम ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए ना। अब ये लो, ये बत्ती ले ली मैंने। ये बत्ती लेके उस टाइम जब आप नजर उतारते हो ना, किसी की भी, अपनी है, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों, किसी की उतार रहे हो, तो एक कोना जहां पे भाई आपको वही कोने में जाके, किसी भी दीवार कोने में जाके और उस बत्ती को दीवार पे लगा दो। और उसके बत्ती के जो नीचे वाला हिस्सा लटक रहा है उसमें माचिस से तिल्ली से जला दो उसे। तब ये देखना अगर उसमें से बूंद 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 फट 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 बहुत जल्दी जल्दी बूंद गिरेंगी, बहुत जल्दी 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 नजर है उसमें, तो नजर है। अगर बूंद नहीं गिरेंगी, चाहे भरा भी तेल से रहेगी बत्ती, तब भी बूंद नहीं गिरेंगी है। और अगर ज्यादा बूंद 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 गिर रही है ना, तो इसका मतलब नजर है। तो आप उसको क्या करना, जिसको नजर है या वही वो नहीं आ रहा है उस बत्ती के पास में, तो आप ही उसके ऊपर थूक देना। और चप्पल है आपके घर में, जो जूता चप्पल है, उससे मारना, उसे मारना। तो जिस नजर लगाई है ना, बताते हैं इस चीज को, उसी पर चली जाती है वो, है ना। ठीक है। दूसरा उपाय ये है। एक उपाय और है, ये मेरे अपने घर के हैं, ये मैं पढ़ा के नहीं करा, हमने पढ़ के नहीं करा, हमने शुरू से करते आ रहे हैं। शुरू से करा है मैंने यही, लेकिन मुझे बहुत फायदा होता है इनसे। एक होता है जैसे वही, जैसे हमें लग रहा है जैसे हमें नजर होगी, बहुत तबीयत खराब हुई, कल तक तो मैं ठीक थी, एक घंटे मुझे क्या हो गया। तो नमक आजकल तो वो डली वाले नमक नहीं मिल रहा है, सूखा नमक मिलता है। तो सूखा नमक ले लेना, 7 मिर्ची का बताया ना हमने भी तो। हाँ, सूखा नमक ले लेना। और राई होती है ना, राई, सरसों नहीं, राई जो बारीक वाली होती है, जो अचार खट्टे के लिए करने के लिए डाली जाती है, जिससे पता ना कौन सी राई कहते, बारीक होती है राई बारीक वाली होती है, सरसों को बहुत बारीक वाला रहता है जो वो राई। और नमक और राई ले लेना, सीधे हाथ में ऐसा रखना उस राई और नमक को, मुट्ठी बंद करके ऐसे ऐसे करके 7 बार ऐसे करके, और आप ऐसे कर लिए 7 बार होगी, 7 होगी ना आपकी, तो आप ये ना और मुट्ठी को ऐसे ले जाना, और आप पीछे जैसे अपने गेट की तरफ, अंदर तरफ, घर तरफ मुंह कर लेना, गेट पर खड़े होकर, और पीछे तरफ ऐसे फेंक देना उसे, और फिर अपने घर में आ जाना फिर, और हाथ धो लेना। और ये देख लेना कि आप गेट के आगे से कोई जा तो ना रहा, उसके सिर पे गिर जाए जाके, क्योंकि अगर हमारा भला हो तो हम ये नहीं चाहेंगे कि दूसरे आदमी का बुरा हो उस चीज से। थोड़ा ये चीज का ध्यान रख लेना। एक होता है उसका सूखी लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च का, हाँ, उसमें डंडे होते हैं, जिसके डंडे होते हैं। अगर डंडे नहीं है तो फिर वो खंडित वाली हो जाती है। हमें ना वो जो बिना खंडित वाली चाहिए, ना तो उसका वो मिर्च का कोई टुकड़ा टूटा होना चाहिए, और ना उसका पीछे की चोंच, ना उसकी वो होती है ना डंडी मिर्च की, वो भी होनी चाहिए। और साबुत लंबी मिर्च होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए कहीं से, होनी चाहिए मिर्ची, खंडित नहीं होनी चाहिए। हाँ, कभी टूट गई तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वो मिर्ची ले लिया आपने साथ, और मिर्च को ऐसी लेके, मिर्च या राई भी ले लो, वैसे थोड़ी सी हाथ में राई और मिर्च ले लिया, और ऐसे ही वो लेके हाथ में मुट्ठी में दबा के जिसके ऊपर करना है, मुझे जैसे मैंने बताया इसी तरफ से ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे करके 7 बार करके, और जैसे अंगारी, अगर आप गैस के ऊपर से जलाओगे तो ये नीचे गिर जाएगी, गैस में 2-3 मिर्च इधर गिर जाएगी, इधर जाएगी, गैस के नीचे गिर जाएगी, तो कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आप जलाने से पहले एक अंगारी होती है ना, उपला, उसे जला लेना, उस गोर को ना किसी बर्तन में रख लेना, और जब वो जल जाए, लाल हो जाए ना पूरी से थोड़ा थोड़ा फोड़ लेना, जो भाई हम चीज रखेंगे तो उसमें जगह बनी रहे, भाई बिखरा ना इधर को। तो फिर ये जो हमने उतारी है 7 मिर्ची और राई, जो उसके ऊपर रख देना, अंगारी के ऊपर, जलती हुई के ऊपर। तो वहां आप खड़े होकर देखना, अगर आपको धांस नहीं लगी है, जैसे उसमें वो तीखी वो आती है ना, तो नजर है, तीखी वो आती है, अगर वो नहीं है, वो नहीं लग रही आपको, धांस आती है तो नजर नहीं है। अगर भाई धांस नहीं आ रही, जैसे मिर्च जला रहे, मिर्च में तो बहुत तेज धांस आती है, जैसे अजीब सी लगे, जैसे छींक आई है, खांसी आई है, अगर वो मिर्च जला रहे हैं और वो नहीं आई है, तो इसका मतलब आपको नजर है। अगर मिर्च जलाई है, उसमें धांस आ रही है, तो इसका मतलब आपको नजर नहीं है। तो ये चीज होती है, ये आप करके देखना, छोटी छोटी चीजें। और ज्यादा तो एक चीज और बताती हूँ, ये तो घर में ही है, ये तो आप करना ही है, इनको छोड़ना नहीं है। जैसे आपके घर में गंगा जल है, या कहीं का तीर्थ का जल है, जैसे हम गए रामेश्वर में तो हमारे वहां का जल है, गंगा जल है, घर में रखा हुआ है। जैसे आपको लगता है, आपको कभी भी ये लगता है भभूति हो कहीं की, जैसे आप मंदिर गए, मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर पूजा करते हो, उसकी भभूति बनती है,
वो जो धूप धूप जलाते हो उसकी बनती है, या कहीं मंदिर में गए वहां से भी प्रसाद में धूप बत्ती मिलती है। यहाँ तो मिलती है वो भभूति। तो भभूति हो आपके घर में, या फिर कोई किस तरह का जल हो, जैसे हमारा रामेश्वरम का जल रखा है, और जैसे गंगा जी का जल हो गया। आपको किसी को महसूस हो रहा है कि भाई इसे गुस्सा बहुत आ रहा है, ये वो हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा जल लेके भगवान का नाम लेके ऊपर छिड़क दो ऐसे, और थोड़ा सा उसके मुंह में डाल दो कि थोड़ा जल पी लो, अगर कंट्रोल हो जाएगा, एकदम से कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आपको हाथ से वो सोच रहा है कि नहीं पीने, मैं नहीं पीऊंगा, इसके हाथ से पता नहीं क्या पिला रही है, तो आप किसी पानी में दे दो डाल के, जैसे भाई पानी पीने के पानी में डाल दो, पानी मांगता है, पानी पीते होंगे घर में, चाय पीते होंगे, चाय में डाल दो। ये सब ये मैंने करके देखा, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत फायदा होता है इन चीजों से। तो मैं वही चीज आपके साथ शेयर करूंगी जो मुझे फायदा हुआ, मैं चाहूंगी वो आपको भी फायदा हो। बच्चों को कई बार जैसे लगता है जैसे ठीक ठाक गया, झड़प आ गया, तब उसको भी कर सकते हैं ऐसा। जो बत्ती जो वाली बत्ती है ना, जो हाँ बत्ती मैं तो बहुत करती थी, मेरे बच्चों को बहुत नजर लगती थी, बहुत नजर लगती थी। फिर आके घर पे करते थे हम सबकी। हाँ सबकी। कई बार है ना, जैसे हम रोड पर जा रहे हैं, रास्ते की मट्टी ले आओ, रास्ते की मट्टी ले ली, और उससे भी अपने नजर उतारे। बहुत लोग जाते हैं ना, बहुत लोग गुजरते हैं ना, उस मट्टी से बहुत फायदा होता है। उस मट्टी को मुट्ठी में ले आओ, और उससे वही जैसे 7 बार क्लॉकवाइज उतारना है, बस फिट करिए, जो वही एंटी क्लॉकवाइज उतरेगी, ऐसे उल्टी वाली फिट करी खाली। बाकी जो मिर्च है, नमक, और ये नमक और राई है, मिर्च राई है, और जो मिट्टी है, ये सब क्लॉकवाइज उतरेंगी। बस ये ध्यान रखना है, और आप करिए। और मैं कह रही 100 में 100% में श्रद्धा से करिए, श्रद्धा से करिए, विश्वास रख के, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और ये गलत से चीज मत करना कि किसी ने बता दिया वो करना, किसी ने बता दिया वो करना, वो चीज मत करना। क्या पता वो सही असर ना करे, गलत असर कर जाए, ये चीज का ध्यान रखना। कोई भी ऐसा उपाय करो जो कि भाई सब लोग जानते हो, जिन उपायों को वो करो, कि जो कोई गलत वो नहीं हुआ हो। तो इन चीजों से आपको फायदा होगा, मुझे पता है। अगर आप ये भाई लगता है कि भाई फायदा ना हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा, ये भी बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। बहुत फायदा होगा भाई इस चीज से। चलिए, मैं आज यही वीडियो इसी चीज पे मैं वीडियो डाल रही थी। चलिए, जिस सबके लिए है ये, सब लोगों के लिए, सबके लिए मैंने बताया है। चलिए फिर, अगर मेरी और कौशिक जी की वीडियो पसंद आए, बोलिए आप कौशिक जी बोलेंगे। अगर आप लोगों को हमारी दोनों की वीडियो अगर ये पसंद आती है तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो शेयर करें, और धन्यवाद। मैं वीडियो यही पे एंड करती हूँ। अब हम मिलते हैं कल सुबह अदरक की चाय के साथ। बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, नमस्कार, बाय सबको, नमस्कार, राम राम जी। चलिए ठीक है।